नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस में। दोस्तों हम करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, पूरा जो जितना भी यहाँ पे ये सब टॉपिक है, ठीक है, ड्राइंग उपकरण से लेकर दोस्तों यहाँ तक जो है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व तक मैंने पूरा आपको जो है पूरा पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा जरूर वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी का 100 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, केवल हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों स्पीड एंड टाइम से, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर इसमें ये 100 क्वेश्चन हम देख लेंगे दोस्तों तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है इसमें से गलत नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 बल। बल की परिभाषा प्राप्त होती है, प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है दोस्तों। अगर वही तो है, अगर जो है न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो बल का जो है, देखिए पहला नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है और दूसरा नियम से बल का सूत्र, बल का फार्मूला प्राप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिमान पिंड के संदर्भ में दूसरे गतिमान पिंड का वेग क्या कहलाता है। क्या कहता है दोस्तों, सापेक्ष वेग कहलाता है। क्या कहता है, सापेक्ष वेग कहलाता है, ठीक ना। एक गतिमान पिंड के संदर्भ में दूसरे गतिमान पिंड का वेग क्या कहता है, सापेक्ष वेग कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होता है दोस्तों। तो उस वस्तु का क्या होता है, त्वरण धनात्मक होता है, ठीक है। अगर परिमाण जो समय के साथ घट रहा होता है तो मंदन होता है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वेग का सूत्र पहचानें दोस्तों। वेग का सूत्र बताना है फ्रेंड्स। वेग बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे होता है कि चाल और वेग, चाल बराबर दूरी बटा समय दोस्तों। तो वेग बराबर भी क्या होता है, देखिए विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है ना। तो देखिए विस्थापन को हम यस से दर्शाते हैं, यस से, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है यस बटा टी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है ना। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है, चाल क्या है, अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। तो चाल बराबर भी दूरी बटा समय होता है, याद रखिएगा। लेकिन वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी क्या है दोस्तों, वेग सदिश राशि है, ठीक है ना। वेग हुआ, विस्थापन हुआ, ठीक है, सब क्या सदिश राशि है, ठीक है, बल हुआ, ठीक है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वेग कहते हैं, ठीक है ना। विस्थापन होता है क्या दोस्तों कि अंतिम अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है ना, तो यही होता है, ठीक है ना। तो उसी का अंतर होता है विस्थापन, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। न्यूटन की गति के किस नियम में प्रत्येक क्रिया के तुल्य एवं विपरीत क्रिया होने की स्थिति दिखाई देती है दोस्तों। तो सब जो जानते हैं कि न्यूटन की तृतीय नियम, ठीक है दोस्तों। न्यूटन की गति की तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जितना क्रिया करेंगे उतना ही उसका अपोजिट दिशा में जो है प्रतिक्रिया लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तृतीय नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तीय पथ पर किसी घूमते हुए पिंड की कोणीय गति को रैखिक गति में बदलने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो उसका क्या सूत्र होता है, ओमेगा बराबर भी अपान आर होता है दोस्तों। ओमेगा बराबर क्या होता है, भी अपान आर होता है। ओमेगा क्या दोस्तों, ये जो है कोणीय गति है, ठीक है ना। कोणीय गति बराबर हो जाए भी क्या है, ये रेखीय गति है, ठीक है ना। तो भी बटा आर होता है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, भी अपान आर होता है, यानी कि कोणीय गति बराबर जो है रेखीय गति बटा में आर, दूरी आर मतलब क्या है, दूरी है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा दोस्तों अभी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी, उसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। जड़ता क्या है, जड़ता क्या दोस्तों, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति क्या होती है, जड़ता होती है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है ना। देखिए इससे कि अगर जो है मतलब वेग में परिवर्तन है तो उसको त्वरण कहेंगे, लेकिन वही अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्राथमिक वेग से, यानी इसका प्रारंभिक वेग दिया है, यू का मान दिया है, ठीक है, से एक सीधी रेखा में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, देखिए, और त्वरण का मान भी दिया है, ए का मान दिया है, ठीक है ना। देखिए यू का मान दिया है, ए का मान दिया है, त्वरण से चलती है। तो गति तथा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो आपको मतलब उसका केवल क्या ज्ञात करना है कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला भी होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये दिया था यू का मान, देखिए दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड, ए यानी कि त्वरण का मान दिया था 4 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और समय पूछा था, मतलब 5 सेकंड में जो है चली गई दूरी पूछा था, ठीक है दोस्तों, 5वें सेकंड में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से पहले पहले उसका दूरी पूछा था, दूरी उसका 4 कितना होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि देखिए ए बराबर भी माइनस यू अपन टी होता है, ठीक है ना। तो ए का मान दिया यहाँ पर रखेंगे, ए का मान 4 बराबर भी माइनस 10/5, वहाँ से जो है इसका जो भी का मान आ जाएगा कि भी यानी कि अंतिम जो वेग है वो आ जाएगा। अंतिम वेग क्या आएगा, भी बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है ना। अब क्या करा कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, 5वें सेकंड में चली गई दूरी। दोस्तों देखिए ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि यनवे समय में यनवे सेकंड में चली गई दूरी, यस एन बराबर होता है यू प्लस 1/2 ए 2n-1। आपको ये बस सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। यनवे सेकंड में चली गई दूरी, यस बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1। तो बस अब क्या करना दोस्तों, यू का मान दिया था 10 प्लस 1/2 गुणे ए का मान दिया था 4 और 2 रखेंगे, 2 गुणे एन का मान क्या है 5, 5वें सेकंड पूछा था 5 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 28 मीटर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रही है, यानी कि इसका प्रारंभिक चाल दिया है, ठीक है। ब्रेक लगने के बाद रेलगाड़ी जो है 6 सेकंड में रुक जाती है, समय दिया है 6 सेकंड। तो ब्रेक लगने के बाद तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो पूछा है दोस्तों कि ब्रेक लगने के बाद जो है तय की गई दूरी कितनी होगी। दोस्तों आप देखिए यू का मान दिया है, ठीक है ना, यानी कि आपको रेलगाड़ी की चाल दिया, गति दिया 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है ना। यू का मान दिया है, टी का मान दिया है, तो यस का मान पूछा दोस्तों, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ से हम लगा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, त्वरण निकालना पड़ेगा। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो उसका सॉल्यूशन यू का मान दिया 20 मीटर प्रति सेकंड, भी का देखिए उसको कह रहा है कि जो कह रहा था कि रेलगाड़ी जो है 6 सेकंड में रुक जाती है, यानी कि उसकी जो अंतिम चाल है, अंतिम वेग है भी बराबर वो 0 है, ठीक है ना। तो और 6 सेकंड में 6 सेकंड में किया तो 6 सेकंड में रुक जाती है, तो टी का मान 6 दिया है। तो यहाँ से पहले त्वरण निकालेंगे दोस्तों, तो त्वरण होता है ए बराबर भी माइनस यू अपन टी होता है, ठीक है ना। तो भी का मान 0 माइनस 20/6, तो कितना आएगा -10/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है क्या आ गया, ये हमारा त्वरण आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ब्रेक लगने के बाद तय की गई दूरी क्या होगी दोस्तों, तो दूरी का फार्मूला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बस अब इस फार्मूले में जो है जो जो मान आपको पता है सब रख दीजिए, ठीक है ना। तो यस बराबर यस का मान हमको निकालना है, यस दूरी है, बराबर यू का मान क्या है 20 है, टी का मान 6 है, प्लस 1/2, एक का मान 10 -10/3 आया है, और टी स्क्वायर, टी यानी कि 6 यानी कि समय, तो समय 6 सेकंड दिया था, 6 का स्क्वायर कर देंगे, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा कितना आपका 60 मीटर जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका 11 वाला इसका राइट आंसर का होता है 60 मीटर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु की अधिकतम चाल हो सकती है। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे अधिकतम चाल प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभी सबसे अधिक चाल किसकी हो सकती है कि नहीं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो को बहुत मतलब दोस्तों मेहनत से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति को दर्शाता है। बहुत सिंपल दोस्तों, एक समान गति को रहता है ना, तो क्या होता है कि एकदम जो रेखा होती है एकदम सीधी रेखा होती है, देख सकते हैं जो मूल बिंदु से यहाँ पे जा रही है ना, पहला वाला जो ऑप्शन नंबर टाइम और डिस्टेंस में जो बन रहा है दोस्तों, यही एक समान गति को दर्शाता है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी एकदम एक समान रूप से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते समय गति के समीकरण को पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS हो जाएगा। दोस्तों अगर हम सूत्र को याद करें तो सूत्र क्या होता है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS होता है या 2GS होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों आ गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम जो है किसी वस्तु को जो है अगर पृथ्वी की ग्रेविटी के अपोजिट साइड में फेंकेंगे ना, तो वहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और अगर जो है वस्तु ऊपर से नीचे गिरती तो हम यहाँ पर प्लस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के जो है मतलब जिधर ग्रेविटी खींच रही है उधर ही वस्तु गिर रही है, तो उस समय जो है हम प्लस का प्रयोग करेंगे अगर दोनों यानी कि सेम डायरेक्शन में होता है ना। लेकिन दोस्तों पृथ्वी जो है वस्तु को नीचे खींच रही है और जो है वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, यानी दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम सूत्र में माइनस का प्रयोग करेंगे। तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, जबकि त्वरण की दर जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ से बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे बस दूरी का सूत्र लगाना है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू का मान दिया है 20, यू टी का मान दिया है 5 प्लस हाफ करेंगे 1/2, और ए का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए टी स्क्वायर फिर 5/25 करेंगे। दोस्तों यहाँ से इस फार्मूला से आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको तो मतलब दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको लगा लेंगे ना।
जो इसका आएगा 125 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब किसी बिंदु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर 30 केजी का बल लगता है, याद रखिएगा, जब किसी बिंदु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 किलोग्राम का बल लगता है तो बल का आघूर्ण ज्ञात करिए दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से बल का आघूर्ण निकालना है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, कैसे इसको लगाएंगे दोस्तों, चलिए इसका हम दोस्तों बहुत ही सिंपल है, क्या करना है ना, आपको केवल जो है गुणा करना है। देखिए बल आघूर्ण बराबर होता है क्या, बल गुणे दूरी होता है, बल गुणे दूरी। तो बल दिया है 30 किलोग्राम, दूरी दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। ठीक है ना, तो 30 गुणे 40/100 कर देंगे। 40/100 क्यों किया है, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको 100 से भाग देना पड़ता है। तो 30 गुणे 40/100, बस इसको आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आएगा 12 केजी मीटर आएगा। ठीक है ना, 12 केजी मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर 1 12 केजी मीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 वाला। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही रेलगाड़ी को, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, को ब्रेक लगाकर एक समान दर पर रोका जाता है। दोस्तों रोका जा रहा है, यानी कि उसका जो अंतिम जो वेग होगा भी होगा वो 0 होगा, यानी कि यू का मान दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड और भी का मान दिया है क्या 0। रेलगाड़ी 3 सेकंड के चलने के पश्चात विश्राम अवस्था में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो समय का मान दिया दिया 3 सेकंड, ब्रेक लगने के बाद पश्चात जो है रेलगाड़ी द्वारा चलित पूरी दूरी कितना होगी। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है त्वरण का मान निकालेंगे। तो त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू अपान टी। ठीक है ना, तो v का मान दिया है क्या 0 और u का मान दिया है 15, तो 15 बटा दोस्तों 3 आएगा, यानी कि 5 आएगा, यानी कि -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो इसका त्वरण आएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है हमको, ब्रेक लगने के बाद उसकी दूरी निकालना है दोस्तों। दूरी का दोस्तों कौन से फार्मूला में रखेंगे, जो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, या 2gh होता है 2as होता है। ठीक है ना, तो उसमें रखेंगे दोस्तों, तो v स्क्वायर का मान तो 0 हो जाएगा, बराबर बचेगा यू स्क्वायर बराबर -2as आएगा। ठीक है ना, बस अब यहाँ पे रखेंगे दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ से यस का मान निकालना रहेगा, तो यस बराबर यू स्क्वायर बटा 2a हो जाएगा। तो यू स्क्वायर यानी कि 15 गुणे 15 करेंगे बटा जो है 2 गुणे हम 5 करेंगे, 2 गुणे 5, क्योंकि 2a का मान आया था 5। ठीक है ना, तो बराबर कितना जाएगा आपका आएगा 75 बटा 2, नहीं 45 बटा 2 आएगा, तो 22.5 जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बोलने से भी समझ में आ जा रहा है ना दोस्तों, अब फिर आप पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 22.5। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी सदिश राशि है दोस्तों, देखिए ताप शक्ति संवेग कार्य, तो इसमें से कौन सी सदिश राशि दोस्तों, तो कार्य जो है वो सदिश राशि है। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, ताप शक्ति संवेग ये तीनों अदिश राशियाँ हैं, इनको भी मतलब देख लीजिएगा कि ये अदिश राशि हैं। ठीक है ना, ताप शक्ति और संवेग तीनों अदिश राशियाँ हैं, लेकिन जो कार्य है दोस्तों वो सदिश राशि है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए चाल ग्राफ में मंदन का मान क्या है, मंदन का मान क्या है दोस्तों। देखिए स्पीड जो है 20 है, ऊपर देखिए स्पीड लिखा है 20, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है 20 और 20 जो है यहाँ पर जो उसकी जो इस जो मतलब समय है, टाइम है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए 5 है यहाँ पे, नहीं कि 5 पे आकर वो 0 हो जा रहा है दोस्तों। तो मंदन क्या होगा दोस्तों, तो 20/5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा ना, बस यही आपको देखना है 20/5। ठीक है ना, जो ये लाइन जा रहा है वो 20 ऊपर 20 को टच कर रहा है और नीचे 5 को टच कर रहा है, तो 20 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, तो गति कहलाती है। क्या करती है, स्पीड। ठीक है, क्या कहते हैं स्पीड, यानी कि चाल कर सकते हैं, उसको गति कर सकते हैं। ठीक है ना, एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक है, यानी कि दूरी बटा समय पूछा, दूरी बटा समय किसका फॉर्म होता है, चार का होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यही पूछ रहा है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात उसका जो वेग है वो शून्य हो जाता है और वही नीचे की ओर गिरने लगती है। जमीन पर टकराते समय वस्तु का वेग क्या होगा दोस्तों, तो वस्तु का वेग क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 यू होगा, क्या होगा यू होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बॉल 100 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसके द्वारा लगा समय क्या होगा दोस्तों। ठीक है ना, उसके द्वारा समय क्या होगा, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइट दिया था, ऊंचाई दिया था 100 मीटर। ठीक है ना, और कह रहा है कि जो है मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ से आप फार्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों जो है जो वस्तु है वो ऊपर की ओर पहले गई, ऊपर की ओर गई, फिर ऊपर से जो है नहीं 100 मीटर की जो है ऊपर से हम छोड़ रहे हैं उसको, 100 मीटर की ऊंचाई से उसको हम छोड़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए हम छोड़ कोई उसको स्पीड तो कोई हमको स्पीड तो हम दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो लेकिन जब नीचे आएगा जब गिरते रहेगा दोस्तों तो उसका स्पीड जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो उसका जो मतलब जो
कितना सेकंड लगेगा उसको आने में दोस्तों। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। यहाँ से हम उसका जो है अंतिम चाल निकालेंगे, यानी कि उसकी जो अंतिम चाल निकालेंगे, अंतिम वेग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपका आएगा कितना, वी बराबर आएगा करड़ी में 1960 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मान होता है 44.27 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये उसका अंतिम वेग आ गया, ठीक है ना। अब पूछा है कि मतलब हमें पूछा था कि टकराने में कितना समय लगेगा। तो टकराने में लगा समय बराबर क्या हो दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, v माइनस यू अपन जी करेंगे। किस फार्मूला से दोस्तों, v बराबर यू प्लस एटी होता है ना, v बराबर यू प्लस एटी या v बराबर यू प्लस जी टी होता है। तो उस फार्मूला को प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ से समय का मान निकाल लेंगे। तो 44.27 माइनस 0 बटा 9.81 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 4.5 सेकंड इसका राइट आंसर आएगा। सबसे पहले हम क्या किए थे, सबसे पहले हम जो है अंतिम वेग निकाले थे। अंतिम वेग निकालने के बाद क्या कहते हैं, v बराबर यू प्लस एटी में हम रख देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा 4.5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4.5 सेकंड, ठीक है ना। ये 4.5 सेकंड लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है, यह कथन किस नियम का है। क्या कह रहा है दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है, तो यह कथन किस नियम का है दोस्तों। तो यह ऑप्शन नंबर 2 गति का द्वितीय नियम है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि नहीं किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि फेंका जाता है गेंद को, ठीक है ना। तो और कहा कि वह गेंद जो है धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा, ठीक है दोस्तों, कितना समय लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊंचाई का मान दिया था वो 19.6 दिया था। यहाँ पे मतलब एक मिस प्रिंट हो गया, टाइप नहीं हुआ है, ठीक है ना। एच बराबर 19.6 मीटर है और जो प्रारंभिक चार्ज इसका क्या है वो 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम फार्मूला प्रयोग करेंगे, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे एच का मान दिया 19.6 बराबर यहाँ पर यू का मान 0 टी गुणे टी प्लस 1/2 9.8 गुणे टी स्क्वायर। तो ऐसे हमें टी का मान निकालना। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन करेंगे ना, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो टी बराबर जो है आपका यहाँ पे आएगा 2 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के ध्रुव पर जो है पिंड का भार अधिकतम होता है और न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों, जो हमारा भूमध्य रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। और भी विषुवत रेखा बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है मतलब न्यूनतम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे जो तीसरा ऑप्शन दिया ना पृथ्वी के भूमध्य पर, यहाँ पर न्यूनतम होता है और अधिकतम क्या होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है, ठीक है ना। ध्रुव यानी कि 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है पृथ्वी के, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं जबकि उसका वेग बढ़ रहा हो। तो दोस्तों अगर जो है मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन को दर को हम क्या कहते हैं जब उसका वेग बढ़ रहा हो, तो उसको हम त्वरण कहते हैं। अगर उसका वेग घट रहा होता है ना तो उसको हम मंदन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि 2 वस्तुओं को v1 तथा v2 वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों तक जाने का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो इसको हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक ना। 2 वस्तुओं को v1 और v2 के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों तक जाने का अनुपात क्या होगा, √v1 माइनस v2। दोस्तों अगर इसको आप याद रखे रहेंगे ना, इस पर कोई क्वेश्चन पता है कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 वस्तु है जिनको जो है हम एक को जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से वेग से और दूसरा जो है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो बताइए कि उनकी अधिकतम ऊंचाइयों तक जाने का अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर में 10/20 करेंगे तो अंडर में 1/2 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वाला जो है मतलब ऐसे करना है इसको, ठीक है ना। तो इसका याद रखिएगा कि √v1 माइनस v2, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है। दोस्तों कोणीय वेग की इकाई क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकंड होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्या कह रहा है कि विशेष दिशा की अवस्था परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन की दर को, विशेष दिशा की अवस्था परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, तो संवेग कहते हैं, ठीक ना। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप याद रखिएगा, संवेग, ठीक है ना, संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल, देखिए 20 न्यूटन एफ का मान दिया 20 न्यूटन 20 न्यूटन का बल 4 kg के पिंड पर कार्य कर रहा है, यानी कि आपको एम का मान भी दिया है 4 किलोग्राम। तो उसमें उत्पन्न त्वरण, दोस्तों इसको बहुत ही गति का जो दूसरा समीकरण होता है जो है एफ बराबर एम ए, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है कि ए का मान निकालना है, त्वरण का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ बटा यानी कि 20/4, तो कितना आएगा 20/4, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एमकेएस प्रणाली में संवेग की इकाई है। संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? तो एमकेएस प्रणाली में डाइन सेकेंड जो है, डाइन सेकेंड क्या है? ये संवेग की इकाई है। ठीक है दोस्तों, संवेग की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो यह है वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो ठीक है दोस्तों, वृत्तीय गति का उदाहरण है। जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की उदाहरण है? किस प्रकार की गति का? तो वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सा गति का समीकरण है? तो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है? गति का समीकरण है। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये तो सब लोग जानते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि यदि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से त्वरित होती है तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 6 सेकंड में प्राप्त कर लेती है तो उसका त्वरण बताइए। दोस्तों त्वरण क्या होता है कि चाल में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? देखिए 80 से उसकी जो चाल थी वो 100 हो गया, तो कितना का फर्क हुआ दोस्तों? 20 किलोमीटर प्रति घंटा का फर्क हुआ। 20 ऊपर रखेंगे, 20 किलोमीटर, देखिए ऊपर देखो दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तो उसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय जो है वो 6 सेकंड दिया है, सेकंड में दिया है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड को हमको, नहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटे को हमको मीटर प्रति सेकंड बनाना पड़ेगा। तो 20 में हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 20 में हमें 5/18 से 20 गुणे 5/18 लिखेंगे, ठीक है ना। बट और नीचे भी हमको 6 लिखना पड़ेगा। तो 20 गुणे 5/18 गुणे 6, इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 0.92 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ लोगे आप ना, मैं बता रहा हूँ फिर भी तो समझ आ जा रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि 125 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया 20 आरपीएम पर घूम रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? दोस्तों करें कि यदि 125 सेंटीमीटर व्यास का एक पहिया जो है 20 आरपीएम पर घूम रहा है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी? तो दोस्तों आइए इसको हम देख रहे हैं कि कैसे इसको हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या दिया था कि एक पहिया था, ठीक है, इसका व्यास दिया था 125 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और कह रहा था कि 1 मिनट में जो है 20 बार घूमता है, ठीक है ना दोस्तों। 1 मिनट में 20 बार घूमता है दोस्तों, तो 1 घंटे में कितनी बार घूमेगा? 60 गुणे 20, ठीक है, तो 1200 जो है 1200 बार घूमेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो ये पहिया है दोस्तों कह रहा है कि मतलब उसका आरपीएम दिया था 20 आरपीएम दिया था, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 बार घूमता है तो 1 घंटे में 1200 बार घूमेगा। तो हमको क्या निकालना था दोस्तों? हमको जो है चाल निकालना था उसका, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिया था, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर दोस्तों, तो चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो सबसे पहले हमको दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दूरी बराबर सबसे दूरी क्या होता है? दूरी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये पहिया है, पहिया इसको 1200 बार घूमेगा, 1200 बार से घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा दोस्तों? तो एक बार अगर घूमेगा तो वो कितनी दूरी तय करता है? एक मतलब जितना उसका ये परिधि होगा दोस्तों, परिधि होगा ये, एक बार घूमेगा तो अपना इतना दूरी तय करेगा। अब 1200 बार घूमेगा तो इसी का 1200 गुना तय करेंगे। देखिए तो जो दूरी निकालेंगे तो परिधि होता है 2πr, इसका जो वृत्त का परिधि होता है 2πr, इसमें हम क्या करेंगे 1200 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1200 बार घूम रहा है ना। तो देखिए 2πr दोस्तों, तो देखिए जो 2r जो ये व्यास है, व्यास को हम क्या कहते हैं? व्यास जो फ्रेंड्स ये जो है उसका ये देखिए सेंटर होता है, इसको बोलते हैं r, और ये भी क्या होता है r, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2r हो जाता है, यानी कि व्यास 2r बराबर 125 का मान हमको दिया है ये, ठीक है ना। तो जब दिया है 2r का मान, तो देखिए 2r के जगह पे हम क्या रख देंगे? 125 रख देंगे, और पाई की जगह, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 से गुणा कर देंगे और ये 1200 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये किस में? ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे दोस्तों, आपको काटेंगे इसको, तो ये आएगा 33/7, 4.7 आएगा किलोमीटर में, ठीक है ना। क्योंकि नहीं देखिए इस 100 से गुणा भाग किए हैं मीटर बदलने के लिए, और फिर यहाँ पे मैंने 1000 से नीचे जो भाग दे दिया है, इससे भाग दे दिया, तो ये किलोमीटर में बदल गया है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमको निकालना था चाल वो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले जो है हम किलोमीटर में बदलेंगे, तो 1000 से हम नीचे भाग देंगे दोस्तों, तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो किलोमीटर में जब बदल जाएगा तो ये अगर 4.7 ये किलोमीटर आएगा, ठीक है ना, 4.7 किलोमीटर आएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे 4 बराबर दूरी पर समय, दूरी आगे 4.7, समय 1 घंटा, ठीक है ना। तो कितना होगा? 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इसको लगाना है, ठीक है। आइए अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। इसका जो है सॉल्यूशन जो है इस बुक में नहीं दिया था इसका सॉल्यूशन, तो मैंने अपने हिसाब से जो है सॉल्यूशन करके आपको मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों। अदिश राशि कौन सी है? चाल, त्वरण, आवेग, विस्थापन। तो चाल जो है दोस्तों वो अदिश राशि है, लेकिन जो वेग है दोस्तों वेग सदिश राशि है। ठीक है, तो और देखिए त्वरण दिया, त्वरण, आवेग और विस्थापन, ये तीनों क्या है? सदिश राशि हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 500 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 केजी ग्राम द्रव्यमान की बंदूक से दागा गया है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, इसको यूज करना है बस। देखिए 100 ग्राम द्रव्यमान की गोली दिया है, 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसको जो है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से दागा गया है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग बताइए। दोस्तों इसको यहाँ पे आपको लगाना है m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है ना। m1 का मान दिया है 100, v1 का मान दिया है कितना? देखिए 500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 100 गुणे 500 करना है, लेकिन 100 जो है वो ग्राम में दिया है, तो उसको हम किलोग्राम बदलेंगे, तो 100 बटा 1000 करेंगे। तो 100 बटा 1000 गुणे 500 बराबर 10 किलोग्राम बराबर 10 गुणे V2। तो V2 बराबर क्या होगा दोस्तों? यहाँ से V2 को आपको एक साइड छोड़ दीजिए, V2 को, बाकी जो है 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड में। ठीक है ना। तो उसको अब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्रानुसार गति की समीकरण है। दोस्तों गति की समीकरण बताइए। देखिए यहाँ पर मतलब गति समीकरण सब जानते हैं कि v बराबर u प्लस एटी होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग कैसी राशि है दोस्तों? वेग जो है वो सदिश राशि है। ठीक है ना। वेग सदिश राशि है, चाल जो है वो अदिश राशि है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम केवल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों टाइम भी मतलब ज़्यादा लग जाएगा ना, 100 क्वेश्चन बनाऊंगा तो। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल नहीं होता तो 100 क्वेश्चन तो हो ही जाता दोस्तों। ठीक है ना। तो केवल अगर थ्योरी हो रहा था तो देखिए अगला क्वेश्चन, जब 3 बल 30 किलोग्राम, 35 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के एक ही रेखा और एक ही दिशा में लग रहे हो, तो उनका परिणामी बल क्या होगा दोस्तों? ठीक फ्रेंड्स, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे दोस्तों। देखिए इसमें जो देख सकते हैं जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका जो है 115 किलो आना चाहिए, 115 किलो आना चाहिए। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दोस्तों देखिए जो 35 है वो 40 रहता है, तब जो है हमारा 120 आ गया होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे जो 120 सही कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे कुछ दिक्कत होगा यहाँ पे। ठीक है ना। आइए आगे कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों त्वरण क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे दोस्तों? केवल त्वरण क्या होता है कि मतलब चाल में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है ना। वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो देखिए 25 से 40 हो गया, तो कितना बढ़ गया दोस्तों? 25 से 40 15 बढ़ गया ना, तो 15 दोस्तों, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब बता में हमको क्या करना है? त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो दोस्तों 1 मिनट में कर 1 मिनट में, तो हम क्या करेंगे? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम क्या करेंगे? हमको इसको जो है मीटर प्रति जो है सेकंड मिलेगा, सेकंड में दिया है आंसर। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 15 गुणे हमको क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा, तो 5/18। तो 15 गुणे 5/18 करेंगे, और बटे में क्या रहेगा? 1 मिनट, यानी 1 मिनट को हम 60 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको आ गया 5/72 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 90 किलोमीटर मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से तय करती है, तो शेष 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करें कि उसकी औसत चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए? तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल डिस्टेंस दिया है दोस्तों 90 किलोमीटर। ठीक है ना। यहाँ से लेकर मान लीजिए पूरा 90 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे और कह रहा था कि जो आधा जो 30 किलोमीटर की दूरी है ना, जो 30 किलोमीटर दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है दोस्तों। तो अगर 30 की दूरी है या 30 की स्पीड चलेगी तो 1 घंटा में पहुँचेगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 घंटा। बाकी जो दोस्तों डिस्टेंस बचा वो 60 किलोमीटर बचा है। अब पूछा है कि इसी डिस्टेंस को जो है कि किस चाल से वो चले, किस चाल से चले कि जो उसकी औसत जो गति है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। दोस्तों हमको निकालना क्या? किस चाल से पूछ रहा है, किस चाल से? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो दूरी तो हमको पता है कि दूरी पता है कि हमको 60 है, दूरी हमको पता है कि 60 है, लेकिन दोस्तों हमको समय नहीं पता है। ठीक है ना, कि इसको दूरी इसको जो है कितना समय में वो पूरा करेगा दोस्तों। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है ना। तो देखिए औसत चाल दिया था 60, ठीक है ना, 60 दिया था, और कुल दूरी हमको पता है 90, तो 90 बटा यहाँ पे कुल समय हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल समय बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? कुल समय बराबर 90 बटा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 1.5 घंटा। ठीक है ना। यानी कि कुल समय आ गया 1.5 घंटा। कुल समय 1.5 घंटा, यानी कि देखिए 1 घंटा तो ये लग गया, बाकी कितना बचा? 0.5 घंटा, आधा घंटा यहाँ पे, यानी कि तभी तो कुल पूरा मिलाकर 1.5 घंटा होगा दोस्तों।
ठीक है। अब देखिए हमको 4 अब निकल जाएगा, 4 बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना पता है दोस्तों, दूरी जो है, दूरी कितना है 60 है ये ना, दूरी है 60। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 बटा, और समय, समय दोस्तों कितना, देखिए समय कितना है आधा घंटा, यानी कि 0.5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, अब 5 से इसको काट देंगे दोस्तों, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 दोस्तों। तो हमारा क्या आ गया 120, यही हमारा जो है चाल आएगा, ये 120 मीटर प्रति सेकेंड। नहीं देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा, तो ये कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो है राइट आंसर कौन सा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो इस बुक में जो है मतलब इसका जो इस पीडीएफ में जो है इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, इसे मैं जो है अपना सॉल्यूशन करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, देखिए कुल दूरी 30 किलोमीटर पहले दिया था, फिर 40 किलोमीटर बाद में, तो 30 40 कितना हो गया 70 किलोमीटर दूरी हो गया। अब फिर उसमें हमको क्या रखना है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल समय दोस्तों कितना लगेगा उसको, देखिए 30 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में, तो 6 पचे 30, 5 घंटा यहाँ लग गया, और 40 किलोमीटर दूरी जो है 5 घंटे में, तो 5 और 40 8 घंटा यहाँ पे लग गया, तो 8 और 5 13, यानी कि 70 बटा 13 आएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखते हैं 3 वाला दिया 7, नहीं एक सेकंड मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, सही तो है 70 बटा 13, 70 बटा 13 यानी कि 13 पचे क्या होता है, 13 पचे 65 होता है ना, तो 5 दशमलव कुछ आ रहा है। ठीक है ना, 5.85 13 ही होता है, तो 5 बटे 40 और 6 पचे 30, तो 8 5 13 हुआ, तो 70 बटा जो है 13, तो 13 पचे 65 होता है, तो 5 दशमलव कुछ आएगा, तो उसको जो है पूरा मतलब राउंड फिगर वो 5 ले लिया, तो 5 किलोमीटर प्रति, नहीं आंसर तो 7 है यार, तो 7 दशमलव नहीं दोस्तों, तो 5 ही आएगा, 5 दशमलव कुछ आएगा, 13 पचे 65, 5 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, इसमें 7 आ रहा है लेकिन 5 ही तो मुझे लग रहा है। ठीक है ना, चलिए मतलब देखो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी दोस्तों 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, 40 30 70 आ जा रहा है। ठीक है ना, और घंटा देखिए 6 पचे 30, 5 बटे 40, सही तो है दोस्तों, 13 ही आएगा। तो कुल जो कुल समय लग रहा है वो देखिए पहला से 30 बटा 6 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 घंटा पहले वाला से आएगा, और 40 बटा 5 जो है 5 बटे 40 से 8 आएगा, तो 8 5 13, 13 घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 13 घंटा। तो 70 बटा 13 करेंगे तो 13 पचे 65, 5 दशमलव कुछ आएगा, तो मतलब इसका आंसर 5 होगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें 7 दिया तो ये गलत दिया है दोस्तों। ठीक है ना, वो बोल रहा है कि 70 बटा जो है वो कैसे 7 मतलब 10 लिख रहा होगा, 5 5 जोड़ दिया होगा। ठीक है ना, तो आपसे गलती कर रहा है। ठीक है ना, तो फिर इसका 5 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही करके चलिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से त्वरित होती है, ठीक है ना, और तथा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 6 सेकंड में प्राप्त करती है, तो उसका त्वरण क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन देखिए 40 से 100 हो गया, तो कितना हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बोलेंगे, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में मीटर प्रति सेकंड में करेंगे 5 बटा 18 से, तो 60 गुणे 5 बटा 18 करेंगे, और फिर 18 में नीचे हम 6 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे नीचे। ठीक है ना, तो उससे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आज आएगा 2.77। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 वाला। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण दिया 0.1 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है ना, तो वस्तु को 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको देखिए प्रारंभिक वेग यानी कि आपको यू का मान दिया है, आपको त्वरण का मान दिया है दोस्तों। ठीक है ना, और 1000 मीटर की दूरी भी तय करना है, तो दूरी का मान दिया है, तो दूरी बराबर दोस्तों ये बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, बस इसको आप लगा दीजिएगा इसको। ठीक है तो देखिए हाफ एट, लेकिन आपको समय का मान तो यहाँ से पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको, तो दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, देखिए आपको प्रारंभिक वेग यानी कि u का मान दिया है, a का मान दिया है, और आपको s का मान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि यहाँ पे दूरी का मान दिया है, तो अब जो गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बस इसी में आप रखेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा 31.6 सेकंड, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही एक रेलगाड़ी 2 मिनट के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी के रुकने से पूर्व उसके द्वारा चली गई दूरी और उसका मंदन का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 1800 मीटर आएगा, और 0.25 मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है इसका मंदन दिया है, तो इसका जो है आएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे कि मीटर वेग का मान दिया है 2 मिनट के बाद रुक जाती है दोस्तों, 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड में रुक जाती है। ठीक है ना, यानी कि इसका इसको मंदन यहाँ से तुरंत इसका मंदन निकालेंगे v माइनस यू अपन टी से। ठीक है ना, इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए मंदन यानी कि इसको त्वरण समझिए, त्वरण कोई मंदन कहते हैं। ठीक है ना, अगर वो मतलब घट रहा हो तो ए बराबर क्या होता है, यानी कि मंदन बराबर v माइनस यू अपन टी,
तो v माइनस यू, v क्या है, उसकी अंतिम चाल है, अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग तो रुक जा रहा है, तो अंतिम वेग 0 जाएगा, 0 माइनस यू यानी कि 30 दिया है बटा टी क्या दिया है 2 मिनट, 2 मिनट यानी कि अगर हम 2 मिनट को सेकंड में बदल लें तो 120 है, 30/120 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 जो है इसका आएगा, 0.25, देखिए 0.25 दिया भी है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और ए पहला में भी दिया है, तो 0.25 तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा, लेकिन उसका क्या निकालना है, उसका चलिए दूरी निकालना है, तो दूरी का मान निकाल के दोस्तों आपको जो है v² बराबर u² जो +2as होता है ना फार्मूला, इससे आप जो है यहाँ से दूरी मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यू v² का मान जो है यहाँ पे 0 रहेगा, अंतिम वेग तो 0 रहेगा, बराबर u², 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है ना, 900 होता है। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मंदन यानी कि माइनस दिया है, -2, देखिए v² बराबर u² -2as है, तो -2 रखेंगे, a का मान दिया है 0.25 दिया आ गया 0.25, ठीक है ना, तो इसमें अब जो है 0.25 गुणा करेंगे तो पॉइंट आपका 50 यानी कि 0.5 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ से आपको यस का दूरी निकालना दोस्तों, तो ये मतलब जो है आपका यहाँ से जो है मतलब 1800 मीटर आएगा, यहाँ से उसका जो दुगने से पहले उसकी जो दूरी आएगी, ठीक है ना। देख लीजिए फिर ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो 5/18 से गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 8.3, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दिया है कि एक मोटर का भार जो 800 किलोग्राम है, जो 200 मीटर प्रति सेकेंड से जो है चल रही है, ठीक है, चल रही है, हाँ, समान रूप से धीरे होते हुए 40 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। तो जब रुक जाती है तो क्या करें कि ब्रेक द्वारा इस पर कितना बल लगाया गया, तो F बराबर ma होता है, यहाँ से आप निकालेंगे, और ब्रेक द्वारा कितना कार्य किया गया है, तो W बराबर F × D होता है, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूले से। तो आपको आएगा 4 किलो न्यूटन और 160 किलो जूल, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि एक समान गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यह कथन किन से गति का नियम है दोस्तों, तो ये गति का प्रथम नियम है, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जब दो बल 200 न्यूटन और 150 न्यूटन किसी बिंदु पर 45 डिग्री के कोण पर बल लगाते हैं दोस्तों, तो मतलब लगते हैं, तो परिणामी बल क्या होगा। तो दोस्तों इसका तो बहुत मतलब फार्मूला भी है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ रहा है ना, वह ऑप्शन नंबर 4 323.9 न्यूटन आएगा, ठीक है ना। तो परिणामी मतलब परिणामी बल पूछ रहा है, F1 F2 का मान दिया है, 45 डिग्री के कोण पर बल लगता है दोस्तों, तो इसका जो मतलब फार्मूला होता है ना, शायद उसको √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसको लगाएंगे दोस्तों, तो हमको लगा 323.9 न्यूटन आता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर कहीं दोस्तों कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो माफ़ करेगा, ठीक है ना, मतलब उसका जो है मतलब इसका सब सूत्र आपको याद रहेगा ना इस चैप्टर का, तो आप जरूर लगा लेंगे उसको, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन देखा, इस वीडियो पर लाइक का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का दोस्तों, अगर 50 लाइक आता है तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सभी चैप्टर का मुझे बनाना है दोस्तों, सब बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा 50 लाइक, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।